प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के अबू धाबी में पहुंच गए हैं। आपको हम वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपने यूएई दौरे के दौरान पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा पीएम मोदी अहलन मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के करीब 65,000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान संबोधित भी करेंगे। कल पीएम मोदी राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए वो मंगलवार को यूएई रवाना होंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही पीएम मोदी की यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं के साथ मुलाकात भी हो। डॉक्टर साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो जय हिंद दोस्तों, कल दुबई की राजधानी अबू धाबी में 14 फरवरी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और उस मंदिर के उद्घाटन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुबई पहुंच गए हैं। जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुबई पहुंचते हैं, तब दुबई के प्रेसिडेंट सलमान बिन अल नहयान खुद ही एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए जाते हैं और दुबई पहुंचते ही मोदी जी को भव्य स्वागत किया जाता है। दोस्तों, गल्फ नेशन में या फिर 57 इस्लामिक कंट्री में दुबई एकलौता ऐसे देश है जो कि भारत का जिगरी दोस्त अपना मानता है। 14 फरवरी के दिन दुबई की राजधानी अबू धाबी में राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है और साथ ही साथ दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर्स को भी इन्वाइट किया गया है। लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन्वाइट किया गया। दोस्तों, जब हमारे प्रधानमंत्री दुबई पहुंचते हैं, तब इन्हें देख करके हमारे देश के सभी देशवासी खुशी से झूम उठते हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जा करके अपने भारत को लेकर के, अपने भारतवासियों को लेकर के बहुत सारे लेक्चर भी देते हैं और साथ ही साथ सनातन धर्म को प्रचार प्रसार भी करते हैं। मोदी जी विश्व के इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनको सारी दुनिया अपने दिल में बैठा कर रखी है और साथ ही साथ सारी दुनिया में आजकल सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ही डंका बज रहा है। ये खासियत ये है कि वो हमेशा इलेक्शन कैंपेन के मोड में रहते हैं। ये दौरा भी उनका इलेक्शन कैंपेन, ये आखिरी दौरा है इलेक्शन से पहले उनका। 7वां दौरा उनका ये यूएई का है, दूसरा दौरा कतर का है और इसमें भी जाके जब वो मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो उसको क्रेडिट दिया जाएगा, उसका क्रेडिट दिया जाएगा। और जो डायस्पोरा वहां बैठा है, और अंदाजा लगाएंगे 9 मिलियन लोग जो वहां बैठे हैं, उनके साथ अगर 3-3, 4-4 उनके फैमिली मेंबर भी आप लगाएं वोट डालने के लिए, तो कितनी बड़ी पब्लिसिटी है, कितना ज्यादा एयर टाइम है। तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि मोदी साहब इज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, मल्टीटास्किंग। देखें, लीडरशिप के अंदर एक चीज नहीं होती मेरी नजर में। जो मैं सारी जिंदगी लीडर्स को स्टडी करता रहा हूं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ता रहा हूं, रेगन को पढ़ता रहा हूं, यहाँ पे उनके अंदर टीम सिलेक्शन का भी एक होना चाहिए। जिस तरह मैं कर्ज करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास ये एक आर्ट नहीं था, टीम सिलेक्शन। फिर टीम उसको इकट्ठा करके रखना, उसको, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि ये सारी चीजें मैं जो देख रहा हूं मोदी साहब के अंदर है, उनको मौजूद, उन्हें पता है, ग्रास रूट से नीचे से ऊपर आए हैं वो, उन्हें पता है हाउ टू कंट्रोल द सिस्टम, और सिस्टम इज अंडर हिज कंट्रोल राइट नाउ। He has a huge list of his accomplishments, जिसमें सबसे सारे नाम जो है वो इकोनॉमी और इफेक्टिव डिप्लोमेसी, जिसका आज का जो लफ्ज मैं पहले भूल रहा था, उसमें कहा जाता है विक्ट्री फॉर क्वाइट एंड मैच्योर डिप्लोमेसी। ये आज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं मीडिया में। ये 8 लोगों की रिहाई करवाएंगे। कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश इंडियन भी मौजूद है, इधर पाकिस्तानी भी मौजूद है और बांग्लादेश के भाई भी मौजूद है। वहाँ का भाई जैसे इंडिया का भाई, दोनों सेम है।
लेकिन सिर्फ माहौल जो है ये ऊपर वाले जो मीडिया लोग हैं मीडिया के लोग हैं। उनका ही बस ये इधर का बात उधर का बात करने का है। ठीक है। यहाँ पे हम इनके साथ में, ये पाकिस्तान से, हम इंडिया से हैं और मिल के रह और मिल के रह रहे हैं। ये अपना छोटा भाई के जैसा मानते हैं, मैं इनको अपना बड़ा भाई के जैसा जबरदस्त मानता हो है। गया। ये भाई तो कह रहे हैं बहुत लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। No. They are living very friendly and very, you can say, as a comfortable environment. ठीक है, ये इंडिया वाले भाई भी मौजूद हैं, तो ये मुझे कह रहे हैं कि भाई इधर पाकिस्तानी जब पता चलता है कोई इंडिया से आया तो उसे वैसे ही जो सा वो भगा देते हैं। ये भाई मुझे बोल रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस यार मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो मैक्सिमम 80% वो इंडियन है। मैं बहुत खुश हूँ से। और ये भी यही कह रहे हैं। ऐसा तो है हाँ। ना, कोई फर्क है कि पाकिस्तानी है इंडियन से इनको काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस सब लोग है इधर, सब लोग रहते हैं इधर। खाना भी इकट्ठा खा लेते हैं। करते हैं ना, खाना भी इकट्ठा का करते हैं। पहले हम लोग जो पढ़ते थे बिल्कुल शायद पहले होता था, क्योंकि बताया हमारे जाता था दुश्मन है। हमें जो कहते थे, हम जो देखते थे वो बिल्कुल सही था। अब जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो ना, पहले ये चीज होता था। अब बिल्कुल यकीन करो यहाँ पे हम आ गए, ये चीज खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ ऐसे जबरदस्त मिलते जुलते, और ज्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी ज्यादातर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते भी है। यहाँ पे मैं ये सिचुएशन देखा हूँ, 1 साल हमको हो गया इधर पाकिस्तानी लोग के साथ में मैं अकेला रहता हूँ। ये लोग तकरीबन 20 आदमी है। अच्छा, 20 आदमी में मैं इनके रूम में जाता है, खाता है, पीता है, रहता है। इकट्ठा ही खाते हमको पीते हैं। कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं होता है, कुछ भी हमको यहाँ पे दर्शन। ये पाकिस्तान भी बंगालियों की एहसान है, हमारा नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोगों ने पाकिस्तान नहीं बनाया है। मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश से चली है। उधर कायद-ए-आज़म का भी कोई वजूद नहीं था जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब बेस रखी गई है ढाका में 1906 नवाब सर सलीमुल्लाह खान की कोठी में, उस वहाँ से मुस्लिम लीग चली है। सारे जो कायद-ए-आज़म के साथी थे, टॉप की लीडरशिप, वो सारे बंगाली थे, जिनको पाकिस्तान बनने के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन गवर्नर जनरल था, उसको थप्पड़ मार के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया है। हम तो सिर्फ वो लेके घूमे हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टियां अगर उनको वोट चाहिए, वो कश्मीर का मुद्दा सामने रखते हैं, वो इंडिया और राह की बात करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है ना वोट मिले। ये हमें जज्बाती करते हैं, हमारी कौम का जज्बाती करते हैं, जिसकी वजह से। और हमारी जो किताबें हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर भी यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ हमारे ये ताल्लुकात नहीं हैं। जबकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज की हैसियत रख चुकी है जब से इंटरनेट मार्ज़ वजूद में आया है।